हेलो दोस्तों। तो आई थिंक आपकी जे एडवांस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए ईजीएस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आज आपके लिए मैं क्या लेकर आया हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो क्या लेकर आया हूँ, इजी इजी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो जो जेई एडवांस, देखो ये भी कहाँ के कब के लेकर आया हूँ, जेई एडवांस 2020 पेपर 1। बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें। पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके पढ़े हुए हो सकते हैं, मतलब जो आप क्वेश्चंस यहाँ पर ट्राई करके जाते हैं उन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट हुए थे। और कुछ क्वेश्चंस आपके मतलब एप्टीट्यूड चेक करने के लिए हुए थे, लेकिन बहुत इजी इजी क्वेश्चन थे। जैसे मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन आपको ऐसा देख कर लगेगा कि यार कहीं बचपन में ऐसे हम डायग्राम बना बना के क्वेश्चन किया करते थे, जिसमें कुछ हमें मतलब सिर्फ डायग्राम से ही सोल्व हो जाता था वो क्वेश्चन। तो वैसे क्वेश्चन है, एक प्रॉपर्टी और पूरा क्वेश्चन खल्लास। ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ, इसका मैं आपके लिए आंसर बता दें। देखो आपको इसमें कुछ बताना है, इसका आंसर अगर आप ट्राई करें तो क्वेश्चन ये रहा आपके पास, ऑप्शन ये रहे 4 और इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट है। आई थिंक 1, हाँ 1 ही करेक्ट है। ठीक है, आप ट्राई करें, अगर आपका आंसर सही आता है तो आप वीडियो सॉल्यूशन स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन का क्या करते हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। देखो ये कोई ग्लास है जो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, इस पर एक पैरेलल बीम है, लाइट का पैरेलल बीम क्या कर रहा है, इस पर क्रॉस सेक्शन पर आ रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पर फॉल करेगा। ठीक है, आगे का बोल रहा है ए पीस ऑफ ट्रांस में हैविंग क्रॉस सेक्शन एज सोन इन द पिक। इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा, इस साइड से ऐसा है, कुछ इस साइड से ऐसा है। ठीक है, करेक्ट शेप ऑफ द इमरजेंट वेव फ्रंट। हमें क्या पूछा है, देखो इमरजेंट वेव फ्रंट पूछा है कि जो इस तरफ जो इमर्ज होगा वो वेव फ्रंट का, हमारे पास जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा। ठीक है, उसकी शेप क्या होगी। तो देखो वेव फ्रंट क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि वेव फ्रंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन। जिस भी स्टूडेंट को, जिस भी एस्पिरेंट को ये वाली बात पता है ना कि वेव फ्रंट जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है प्रोपोगेशन के, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट बोल सकते हो या फिर रे बोल सकते हो। ठीक, रे ऑफ लाइट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। उसके लिए क्वेश्चन बहुत आसान था, बस यही वाली प्रॉपर्टी पर ये क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया था। तो अब देखो हमें रे कहीं ना कहीं रे डायग्राम शो करना पड़ेगा। तो देखो ये हमारे पास, देखो आप इसको 3 भाग में, 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ये आपके पास ग्लास कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा ग्लास बनेगा, ये आपके पास कुछ ऐसा ग्लास बनेगा और ये आपके पास कुछ ऐसा ग्लास बनेगा। आप मान सकते हो 3, मैंने 3 टुकड़े में इसको क्या कर दिया, मैंने इसके 3 पार्ट बना दिया आपके लिए। अब इधर रे आ रही है, इस पर रे आ रही है और इस पर भी रे बिल्कुल पैरेलली क्या कर रही है, फॉल कर रही है। ठीक है, इस पर इंसिडेंट क्या है, परपेंडिकुलर है। अब देखो ये वाला सेव इधर से प्लेन है, इधर वाली कौन सी ये बन रही है, कौन सा लेंस बना। अगर मैं इसको लेंस की तरह ट्रीट करना चाहूँ तो ये कौन सा लेंस बनेगा, लेंस का नाम बता सकते हैं हम। इधर से वन साइड से प्लेन है तो मैं इसे बोलूँगा प्लेन। इस साइड पर ये कितना है, ये कैसा है, कॉन्वेक्स है, तो मैं इसे बोल दूंगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस है तो प्रॉपर्टी क्या होगी, ये कि इसको डाइवर्ज करेगा कि इमर्ज करेगा। तो आपको पता है ये जैसे ही रेज यहाँ से आएगी ये इसको फोकस पर क्या करेगा, इमर्ज करेगा। तो यहाँ पर कहीं पर अगर फोकस होगा तो ये रेज कुछ ऐसा आएगी, ये रेज सारी कुछ ऐसे आएगी, एक पॉइंट पर क्या करेगा, इन सबको इमर्ज करेगा। इसके लिए करते हैं। अब देखो ये वाला प्लेन है, ये वाला कौन सा लेंस बन रहा है, यहाँ पर अगर मैं इसको लेंस का पार्ट देखूँ तो ये कौन सा लेंस बन रहा है, ये बन रहा है कौन केव। तो इसे बोल देंगे प्लेनो कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉनकेव लेंस की तरह ट्रीट करेगा। और प्लेनो कॉनकेव लेंस क्या करता है, कहीं ना कहीं रेज को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। रेज को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो ये यहाँ पर रेज आएगी इस पर और इसको क्या कर देगा, ये डाइवर्ज कर देगा। ठीक है, और ये वापस क्या हो गया, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की तरह ट्रीट करेगा। तो ये फिर इनको एक पॉइंट पर क्या कर देगा, इमर्ज कर देगा। अब मैंने क्या बोला, हमेशा परपेंडिकुलर। देखो इस पर परपेंडिकुलर कैसा बनेगा, इस पर परपेंडिकुलर कुछ ऐसा बनेगा। आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए फिर हम मैच कर देंगे। यहाँ पर परपेंडिकुलर कुछ ऐसा बनेगा और यहाँ पर परपेंडिकुलर कुछ ऐसा बनेगा। बिल्कुल आ रही है। देखो ये वाली पहली वाली रे ये है, इस पर मैंने परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ये वाली रे है, मैंने इस पर यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। और ये वाली रे है, मैंने इस पर यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब आप इनको मैच कर दीजिए तो आपको कुछ ऐसी सी शेप दिखेगी, यहाँ पर कुछ ऐसी सी शेप आपको नज़र आएगी।
ठीक है। अब इन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, तो इस पर परपेंडिकुलर कुछ ऐसा होगा, इस पर कुछ ऐसा होगा और इस पर कुछ ऐसा होगा, तो इसको क्या कर देंगे, इसको इस तरीके से ट्रीट कर देंगे। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनेगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपके लिए वेव फ्रंट का काम करेगा। अब आप ये तीनों को वापस जोड़ दीजिए, आपके पास वेव फ्रंट क्या बना, पहला वाला वेव फ्रंट देखो कैसी शेप बन रही है, इधर से मैं तो देखूंगा तो कौन सी शेप बन रही है, कौन के वाली बन रही है इस साइड से। फिर देखो सेकंड क्या बन रहा है, इस साइड से मैं देखूंगा तो ये कॉन्वेक्स बन रहा है, केव कौन केव बन रहा है, क्यों केव सा दिख रहा है ना, तो केव बन जाएगा। फिर ये वाला वेव फ्रंट आ जाएगा, देखो तीन पार्ट, ये वाले तीन पार्ट है, ऊपर वाला ये वाला वेव फ्रंट है। ये फर्स्ट बोल दो तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड बोलोगे तो ये सेकंड हो जाएगा, इसे थर्ड बोलोगे तो ये थर्ड हो जाएगा। तो ये वेव फ्रंट था, या आप इसको मैच कर लीजिए तो आपको ऑप्शन नंबर 1 में क्या हो जाएगा, ये मैच हो जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन आपको एक ऐसा फील आ रहा होगा कि यार हम बचपन में करते थे कि पूरा क्वेश्चन डायग्राम से ही सोल्व हो जाता था हमारा, ठीक है। तो वैसा कुछ क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हो पर इजी क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, इनमें आपको नंबर आने ही चाहिए। और आई थिंक ये आया था मेरे हिसाब से +3 -1 में आया था ये, तो आपके 3 नंबर पक्के होने चाहिए। ऐसे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको इस बार भी मिलेंगे, हर साल आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, आपको बस पहचानना है। देखो जे एडवांस में होता क्या है ना, जे एडवांस में होता है कि आपके पास क्वेश्चन क्या होता है, डिफिकल्ट आते हैं ईजी आते हैं, दोनों का मिक्सअप आता है। तो आपको इजी क्वेश्चन पिक करना होता है, और वो आप इजी क्वेश्चन पिक नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि आपने कोई हार्ड क्वेश्चन से जब आप इजी क्वेश्चन पर शिफ्ट होते हैं तो आप शायद इतना ईजी से उसको क्या नहीं कर पाते, अप्रोच नहीं कर पाते। तो आप कोशिश करें कि आप जो जितने भी इजी क्वेश्चन आए हैं उनको ज़रूर पिक कर लें और उनको सोल्व भी कर लें, तो आपकी अच्छी रैंक अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, और यार बचपन की याद आई होगी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। बचपन की याद दिलाने के लिए प्रॉपर्टी ये वाली यूज हुई थी, वेव फ्रंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रे प्रोपोगेशन, और क्वेश्चन सोल्व। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।